दोस्तों, आज दुबई दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिने जाते हैं। यहाँ के शेख दुबई में वो चीज बनवाते हैं जो दुनिया भर में कहीं ऐसा ना बने हो। बिल्कुल अलग और अद्भुत। शेखों के इसी जुनून ने बना डाला दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत। इस बिल्डिंग को बनाने में दुनिया भर से तकरीबन 12,000 वर्करों को दिन रात की मेहनत से इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाना संभव हुआ। दुनिया के सबसे ऊंचा इमारत को बनाना इतना आसान नहीं था। इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरों को लगाया गया। आपको मालूम ही होगा कि बुर्ज खलीफा यूएई के सबसे विख्यात शहर दुबई में आसमानों को चीरते हुए खड़ा है। 828 मीटर यानी 2716 फीट ऊंची इस गगनचुंबी इमारत के निर्माण में तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च किए गए। और हो भी क्यों ना, ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बन रहा था। यह बिल्डिंग विजनरी आइडिया और साइंस का एक बेहतरीन नमूना है। इस इमारत के बनने के बाद ही इसने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। दुनिया के सबसे ऊंचा इमारत के साथ साथ दुनिया के सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल, सबसे ऊंचे लिफ्ट, सबसे ऊंची मस्जिद, सबसे ऊंची रेस्टोरेंट का खिताब भी बुर्ज खलीफा के नाम ही दर्ज है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने में वर्कर्स और इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उन सभी चैलेंजेस को हम जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। इंजीनियर्स ने इस असंभव से प्रोजेक्ट को संभव करके दिखाया। इस रेतीली जमीन में इतना ऊंचा बिल्डिंग बनाना कोई चमत्कार ही था। इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने वाला दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर इमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन का जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्ट कंपनी स्किडमोर ओविंग्स एंड मेरिल्स को दिया, जो इससे पहले कई ऊंचे बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर के डिजाइन को तैयार कर चुका था। इस डिजाइनिंग फर्म ने इस फर्म के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा के डिजाइन का कार्य दिया। लेकिन यह इमारत बाकी बनाए गए इमारतों से काफी अलग और मुश्किल था। वहीं बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया। इस कंपनी ने पहले कई बड़ी बिल्डिंग जैसे ताइवान के टापाई 101 टावर का निर्माण कर चुका था, जो बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत का दर्जा हासिल था। लेकिन बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन अकेले करना इसके बस से बाहर था। इसीलिए इस कंपनी ने बेल्जियम के कंपनी बेसिक्स और यूएई की कंपनी अरब टेक को साथ में ले लिया। आइए जानते हैं इस बिल्डिंग को बनाने में यहाँ के वर्कर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। नंबर 1, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस बिल्डिंग को जहां बनाना था उस स्थान पर रेत और जमीन के नीचे छोटी और टूटी फूटी पत्थर थे। यदि इसके ऊपर बुर्ज खलीफा का बुनियाद रखा जाता तो यह काफी खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि जब किसी बिल्डिंग का नींव रखा जाता है तो उस जमीन के नीचे बड़े चट्टानों को होना जरूरी होता है। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए साइंस के बेसिक रूल का इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। उस जमीन में 50 मीटर अंदर खोदकर इस बिल्डिंग के नींव में 192 सॉलिड स्टील पाइप्स को खड़ा कर दिया गया ताकि इसका नींव मजबूत बन सके। नंबर 2, बुर्ज खलीफा इमारत को बनाने में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज यह था और वो था समय। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को महज 6 साल का समय दिया गया, लेकिन इस बिल्डिंग का नक्शा बनाने में ही 3 साल गुजर गए थे। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए महज 3 साल ही समय बचा था। इंजीनियरों और वर्करों ने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बिना नक्शे के काम पूरा हुए शुरू कर दिया, जिसमें डिजाइन और कंस्ट्रक्शन साथ साथ जारी रखा। नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा समस्या था इसका डिजाइन। इस इमारत को इस तरह डिजाइन करवाना था कि तेज हवा और अर्थक्वेक जैसी आपदा इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब शिकागो के इस टॉप लेवल आर्किटेक्ट्स कंपनी के सामने एक बड़ी मुसीबत थी। काफी सोच विचार के बाद इस समस्या का सॉल्यूशन निकाल लिया गया और इसके लिए बट्रेस स्ट्रक्चर डिजाइन से इस बिल्डिंग को बनाने का फैसला लिया गया। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पहली बार बुर्ज खलीफा में ही किया गया था। चौथा सबसे बड़ा समस्या था कंक्रीट और मटेरियल्स को इतने ऊपर तक सही सलामत ले जाना। कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चालू था कि एक के बाद एक मंजिल बनाते चले गए, परंतु इमारत जितनी ऊंची होती जा रही थी उसके सामने यह समस्या थी कि इतनी ऊंचाई तक कंक्रीट को ऊपर ले जाते जाते सूखने लगता था।
अब इस समस्या का एक ही समाधान था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। इस 3 सबसे ताकतवर पंपों के साथ साथ मोटे मोटे पाइप्स को ऊपर तक लगाया गया। अब इतने सारे कंक्रीट को सही समय पर पहुंचाया जाने लगा था। नंबर 5, अब तक 140 मंजिल बन चुका था और बुर्ज खलीफा को दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत का दर्जा हासिल हो चुका था। अब समस्या यह थी कि इतने ऊंचे होने के बाद वर्करों ने इतने ऊंचाई पर काम करने से मना कर रहा था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काम करना बड़ा जोखिम भरा था। इस मुसीबत के समाधान के लिए अब कंपनी ने दुनिया भर से नीडर वर्करों को हायर करना शुरू किया। धीरे धीरे कई देशों से अनेक वर्कर्स आए। भले ही ये अलग अलग मुल्कों से थे, लेकिन इसमें एक बात कॉमन था और वो था निडरता। इस असंभव से काम को इन वर्करों की मदद से ही संभव हुआ। बुर्ज खलीफा को तैयार होने में 2 साल ही बचे थे कि इसमें एक और समस्या आन पड़ी और वो था 24,000 ग्लास पैनल्स को लगाना। बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स का स्ट्रक्चर बन चुका था और 24,000 पैनल लगवाने थे। अब यहाँ एक और समस्या आ गई। जिस ग्लास पैनल को बुर्ज खलीफा में लगाया जाना था, यदि इस ग्लास पैनल को इसमें लगाया जाता तो इस बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता, जिसमें इंसानों का रहना असंभव था। इंजीनियरों के इस समस्या का समाधान के खोज में तकरीबन 18 महीनों का समय बीत गया। इंजीनियर जॉन जेरफा ने इस मुसीबत से निकालने का समाधान बताया, लेकिन यह सॉल्यूशन काफी महंगा था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास का निर्माण किया जो सूर्य से आने वाले यूवी रेस को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। यही एक सॉल्यूशन था जो अंदर के तापमान को सामान्य बना सकता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 था। बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल लगने वाले थे, जिसके कारण यह खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। काफी परेशानियों के बाद इस बिल्डिंग में 24,000 पैनल्स को सफलतापूर्वक लगा दिया गया और बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।